हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर लिए थे रिफ्रैक्शन के, ठीक है, रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कर लिए थे, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल ही, जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे और लेंस फार्मूला होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल आ जाता है इसमें। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है 3 × 10⁵ 3 × 10⁵ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है किसका, वाटर का। ठीक है। तो कुछ नहीं, बस फॉर्मूला सोल्यूशन में हम लिख लेंगे क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एयर इन स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपना दे रखा है 3/2 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हम इसको बार बार नहीं लिख रहे हैं, हम इसको SW लिख लें। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो एस स्पीड स्पीड कितनी निकल आई अपनी, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ इंटू 2/3, 3 कैंसिल हो जाएगा अपना, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकल के आ गई। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। सेकेंड न्यूमेरिकल है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है एंड वाटर। एयर की इतनी दे रखी है और वाटर की 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दे रखी है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द एयर निकालना है हमें। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वाटर का विद रिस्पेक्ट टू द एयर निकालना है। ठीक है। जो क्या हो जाएगा, स्पीड। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, जिस भी मीडियम का निकालना होता है वो मीडियम की स्पीड नीचे होती है और अपनी एयर की स्पीड ऊपर होती है। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर पर सेकेंड और 10⁸ कैंसिल हो गया, तो अपना बचा क्या, 3/2.25। ठीक है। डेसिमल से 300, तो 300/225। 15 टू ज़ा एंड 15 15 ज़ा 5 3 ज़ा 15 और 4। ठीक है। तो अपना जो आंसर आया वो 4/3 आया। ठीक है। इसको अगर आप और फर्दर अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा अपना 1.33। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। थर्ड आपका न्यूमेरिकल है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द एयर। एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है कितना, अपना 4/3 दे रखा है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का। और कितना दे रखा है, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर निकालना है हमें, फिर निकालना है वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। दोनों हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। तो हम क्या लिख लेंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख रखा था, 3/2 अपॉन 4/3। यही अपना क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 9/8। ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे आ जाएगा, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। अब यही सिमिलरली हम निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास। तो हमारा आ जाएगा 4/3 अपॉन 3/2। बस ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका 8/9 आ जाएगा। ये दोनों आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस। अच्छा, कॉनकेव लेंस है तो आप जानते हैं इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, निगेटिव में होगी, जो कि 20 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन बतानी है आपको ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। लेंस के ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें वी निकालनी है। ठीक है।
तो हमें पता है किसका, जो यहाँ पे हमारा लेंस फार्मूला होता है वो 1/f, ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। ये किसका था फार्मूला, अपना मिरर फार्मूला होता था। अब हमें लेंस फार्मूला पढ़ना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन की जगह पे यहाँ पे -1/u हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस 1/10, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस माइनस साइन कैंसिल होके पॉजिटिव साइन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये 1/v तो इधर ही रखा रहने दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसको हमने उधर भेज लिया, तो हुआ क्या, 1/20 था और ये प्लस था, हो गया था यहाँ पे, फिर उधर जाएगा तो ये माइनस का 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1/v इज इक्वल टू, हमने डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम किया, तो डिनोमिनेटर कितना आया, हमारा एलसीएम से 20 आया, ठीक है। तो 20, इसको 20 बनाने के लिए, तो 20 पहले से था ही, तो यहाँ पे 1 हो गया, इसको 20 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का 2 हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू -3/20, तो v इज इक्वल टू -20/3, तो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, तो आ गया आपका 6.66, ठीक है। और या फिर आप इसको 6 ये चलता रहेगा, इज इक्वल टू -6.67 सेंटीमीटर, ये आपका जो आ गया क्या, ये आपकी इमेज की डिस्टेंस आ गई। अच्छा, नेगेटिव इमेज डिस्टेंस क्या डिनोट करता है आपका, कि जो आपका जो इमेज बना होगा वो आपका वर्चुअल इमेज बना होगा, ठीक है, और आपका इरेक्ट इमेज बना होगा, ठीक है। जो कि हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में जो होते हैं वो आपके सारे वर्चुअल और इरेक्ट ही इमेज बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, यहाँ पे भी देखना आप कॉनकेव लेंस है, ये आप मेन नोटिस करिएगा, जो चीज, जैसा ही आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं उसमें मेन फोकस क्या रहना चाहिए, फोकस देखना चाहिए फोकल लेंथ किसकी है, ठीक है, लेंस कौन सा यूज हुआ है वो देखना है, ठीक है। तो 20 दे रखा है, तो एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। At what distance an object should be placed in front of it so that the image will form 12 सेंटीमीटर away, ठीक है। तो जो इमेज की डिस्टेंस हो वो हो आपकी 12 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं जो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता है उसमें जो इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, ऑलवेज नेगेटिव रहती है, तो यहाँ पे -सेंटीमीटर हो जाए। हमें निकालना है क्या है, यू निकालना है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये 1/20 इज इक्वल टू -1/12 माइनस 1/u, ठीक है। हमें यही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको u को उधर भेज देंगे, भेज दिया तो 1/u ये पॉजिटिव का हो गया, और ये यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिखा रहा, -1/12, इसको हम इधर ले आए तो ये हो गया प्लस का 1/20। अब दोनों का हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम आपका आ रहा है 60, ठीक है, 60 एलसीएम। तो यहाँ पे हमें 12 को 60 बनाने के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 5 जा 60, अब यही 20 को हम 60 बनाना है, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 23 जा 60, तो ये 3 हो गया, प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, तो -2, तो हमारा क्या हो गया, -2/60, ये क्या आया, 1/u की वैल्यू, लेकिन हमें क्या निकालनी है, u की वैल्यू नॉर्मल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो u इज इक्वल टू 60/2 माइनस का 2 यानी कि 30, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, हमारी जो आएगी वो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन कौन सा है आपका, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, यहाँ भी देखिए कॉनकेव लेंस ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी क्या है, जो फोकल लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपकी -30 सेंटीमीटर, ओके। फिर कहा गया है, एट व्हाट डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस इफ द इमेज फॉर्म्ड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो इमेज की जो डिस्टेंस दे रखी है वो तो -20 सेंटीमीटर। अब ये तो जानते हैं कि और जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो हमारा माइनस का 1/30 इज इक्वल टू -1/20 माइनस 1/u। तो वही सेम चीज हमने जो पिछले वाले क्वेश्चन में की थी वही इसमें भी रिपीट करेंगे, हम 1/u को इधर भेज देंगे और इसको हम उधर ले आएंगे, तो ये सेम वही लिखा रहेगा, ये प्लस का 1/30 हो जाएगा,
ठीक है। बस यहाँ पे डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर 60 आ रहा था, तो इसे 60 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, ठीक है। 1/u, तो 1/u कितना आ गया यहाँ पे, माइनस का 1/60 हो गया, ठीक है। तो हमारा नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हमारा u जो आई वो हमारी माइनस की 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई। जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो माइनस का 60 सेंटीमीटर, मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा होगा वो 60 सेंटीमीटर दूर रखा होगा, ठीक है। माइनस साइन डिनोट कर रहा है कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पे, -20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल्स, ये ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, जो एफ है वो भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, सो दैट द पोजीशन बतानी है एंड द नेचर ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। तो हमें v बतानी है, पहली बात कहाँ पे होगी और उसका नेचर कैसा होगा, तो बस वही हमारा लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1 - 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस माइनस 1/20, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या होगा, 1/v हमने ऐसे ही रखा है, एज इट इज रखा रहने दिया, और ये माइनस माइनस पॉजिटिव साइन हो जाएगा, फिर पॉजिटिव जब उधर जाएगा ना, तब ये नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज लिखा रहने दिया हमने फोकल लेंथ, और जब ये उधर आया ना तो ये भी माइनस का 1/20 हो गया। अब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर तो सेम था, ठीक है, तो ये -1 - 1 ये हो गया आपका -2, -2/20 कट हो गया, तो ये माइनस का 1/10 आया, मतलब v। तो जो v आपकी आई ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो माइनस का 10 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अच्छा, इससे नेचर में क्या पता लग रहा है कि कैसा क्या इमेज होगा, जो इमेज होगा वो आपका वर्चुअल होगा, क्योंकि माइनस साइन डिनोट करता है क्या, कि इमेज वर्चुअल है। और एक चीज है, और पहली बात यहाँ पे आपका देखा होगा, जो लेंस है वो भी कॉनकेव है, तो इस कॉनकेव लेंस से भी आप पता लगा सकते हैं कि जो इमेज होगी वो भी वर्चुअल होगी और आपकी इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। अब आते हैं इसके साइज में मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, क्योंकि नेचर बताना है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इधर का, ठीक है। तो हमें पता है कि जो m होता है मैग्निफिकेशन, वो क्या होता है, v/u, ठीक है। तो बस सिंपली हम निकाल लेंगे यहाँ से, m इज इक्वल टू v कितना दे रखा, -10/u -20। तो जो साइज होगा इसका 1/1/2, यानी कि 0.05 मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन है, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट एर्थ क्वेश्चन में क्या क्या रखा, ऑन कीपिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, जो कि ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। फिर कहा गया है फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है, इट द फॉर्म साइज ऑफ द इमेज इज 2/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कहा है जो साइज है इमेज का साइज, यानी कि इमेज का जो साइज है वो क्या है, 2/3 है इस ऑब्जेक्ट के साइज से। तो हमें बताना है क्या, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, इस मिरर की लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन जानते हैं, पहले हमें v निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो v से ही तो आएगा ना, v निकालनी है और यहाँ पे हमें f निकालना है, ठीक है। दो चीजें निकालनी। तो एक रिलेशन हम जानते हैं क्या, I/O इज इक्वल्स टू v/u होता है, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन वाले में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ये रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। तो I की जगह पे हम लिख सकते हैं 2/3O/O इज इक्वल्स टू v/u कितना है, माइनस का 30। अच्छा, ये आई और ओ ये तो जानते हैं आप कि ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो यहाँ से ये ओ ओ कैंसिल हो गया अपना, बचा क्या यहाँ पे, 2/3 इज इक्वल्स टू v/-30, ठीक है। हमें v चाहिए, तो v इज इक्वल्स टू, बस इस 30 को उधर भेज दिया, तो 2 × -30/3, तो 3 कैंसिल हो गई, ये 10 हुआ। तो v जो आया वो हमारा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी पता लग गई कितनी है, और इमेज की डिस्टेंस भी पता लग गई कितनी है। तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, देन 1/f इज इक्वल्स टू -1/20 माइनस 1/-30। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 60 आया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइन पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे अगर इसको 60 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का हमारा 3 आ गया,
और ये प्लस का हमारा 2 हो गया, तो कितना हो गया हमारा जो हमारा 1/f आया वो कितना हो गया, माइनस का 1/60। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे फोकस लेंथ कितनी आ गई, माइनस का 60 सेंटीमीटर। कैसे आई, ये हमने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ इधर आ गया हमारा, 60 उधर, तो 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ आपकी निकल आई। अब नाइन्थ क्वेश्चन में क्या रखा टू ऑब्टेन एन इमेज, इमेज बतानी है क्या, कि ट्वाइस हो साइज किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के ट्वाइस हो फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, जो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है तो जो आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी वो आपकी पॉजिटिव फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, 20। ये पॉजिटिव साइन डिनोट नहीं किया जा रहा, हमने समझाने के लिए आपको रखा है। ऑन द स्क्रीन वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, लेंस से हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो इमेज का साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज के जस्ट डबल है। देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट अपने दिया हुआ है ये कि फोकल लेंथ जो दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये भी कहा है कि जो इमेज का साइज होना चाहिए ना वो होना चाहिए ट्वाइस किसके, ऑब्जेक्ट के साइज से। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे इमेज की हाइट, इमेज का जो साइज होना चाहिए वो ट्वाइस होना, टू ऑब्टेन एन इमेज ऑफ ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डबल हमें निकालनी। तो ये रिलेशन तो दे ही रखा है, तो यहाँ से हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, u और v में रिलेशन। क्यों, क्योंकि साइज में दे रखा है रिलेशन। तो क्या होता है, i अपॉन o इज इक्वल्स टू v अपॉन u होता है। ठीक है, तो i कितना दे रखी है, 2o इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया ये o। ठीक है, v अपॉन u, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे अपना, तो u कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स u कितना हो जाएगा, v के बराबर। ठीक है, लेकिन हम अब देखना, हमें निकालना क्या, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, तो हमें बस ऑब्जेक्ट निकालना है कितनी दूर होगा, यानी कि u की डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो ये कितना दे रखा है, 1/20 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट कर देंगे तो v की कितनी हो गई, 1/2u हो गया, और यहाँ पे कितना होगा, 1/u हो गया। अच्छा, आप ये सोचेंगे कि हमने u की वो साइन क्यों नहीं चेंज किया जब हमने ये किया, तो ये साइन तभी चेंज करेंगे ना जब यहाँ पे हम कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 1/20, अब यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम किया तो 2 बस था, तो 2u आ गया हमारा एलसीएम। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 2 से किया था, तो 1 - 2। ओके, कुछ नहीं है, तो 1/20 इज इक्वल्स टू -2 अपॉन -1 अपॉन, सब्ट्रैक्ट किया ना तो -1/2u बचा। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2u इज इक्वल्स टू, ये 24 इसे मत समझना, ये u है, -20। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू -20/2, दैट इज योर 10। ठीक है, तो u जो होगा आपका 10 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी डिस्टेंस आई किसकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई वो आपकी 10 सेंटीमीटर दूर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन क्या है, क्या रखा है, कैंडल इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि यू आपका किसमें है, हाँ 60 सेंटीमीटर, तो यू सभी का तो नेगेटिव होता है, तो यू नेगेटिव, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल 20, एफ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है तो 20 सेंटीमीटर, इट्स इमेज फॉर्म एट द कर्टन। ठीक है, placed on the other side of the lens, what is the distance between the lens and the curtain। ठीक है, तो कर्टन पे इमेज बनी है तो इमेज की डिस्टेंस ऑब्वियसली पूछा जा रहा है यहाँ, तो v पूछा जा रहा है, तो बस कर देंगे क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो क्या हो जाएगा, 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-60। ओके, बस यहाँ पे साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/60। ओके, तो कितना हो जाएगा, 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम हमारा 60 आएगा, तो इसे बनाने के लिए हमें 3 से -1, तो 1/v इज इक्वल्स टू 2/60, दैट इज और 1/30। तो हमारा जो v आया ना एक्चुअल में v, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/30 हुआ, तो v इज इक्वल्स टू हमारा 30 सेंटीमीटर दूर हुआ। अच्छा, पॉजिटिव क्या क्या मतलब है, जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी रियल बनेगी और इन्वर्टेड आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन से ये आपका मतलब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11th क्वेश्चन क्या कह रखा है, पढ़िएगा। लिखा हुआ है द इन ए लेंस द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ ऑफ द इमेज, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट की लेंथ और इमेज की लेंथ, इसका रेशियो दे रखा है। द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द लेंथ ऑफ इमेज क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। बस निकालना है क्या, हमें रेशियो निकालना है किसका, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का और इमेज की डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। तो हमें पता है क्या कि आई अपॉन ओ क्या होता है, वी अपॉन यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, यू अपॉन वी का। तो इधर भी रेसिप्रोकल ही किया गया है। तो ठीक है, तो ओ अपॉन आई इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी, ठीक। तो बस गिवन हमारे पास ओ अपॉन आई ही है 1/4। तो ये भी हमारा u अपॉन वी, यानी कि हमारे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी हमारा 1:4 हो जाएगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन अपना हो गया। 12th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0 तो image of an object placed at a distance of 0.15 meter from the convex lens is forming other side इतना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 0.15 मीटर दे रखा, जो इमेज की डिस्टेंस दे रखी है वो आपका दे रखा है 0.60 मीटर, ओके। कॉन्वेक्स है तो आपका ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव रहेगा ही और इमेज आपकी पॉजिटिव रहेगी। इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 मतलब आपका ओ भी दे रखा, ओ इज इक्वल टू 0.15 मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज, इमेज की लेंथ बतानी है। तो ये तो रेशियो हमको बिल्कुल क्लियर ही पता है, हमें आई का बताना है क्या होगा। तो पता है हमें पहले से आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू होता है। तो बस आई हमें निकालना है, वो तो ऐसे रख देंगे, ऑब्जेक्ट गिवन है कितना 0.15 इज इक्वल्स टू वी गिवन है हमारा, तो वी कितना गिवन है हमारा 0.60 गिवन है, और हमारा यू गिवन है क्या है वो आपका माइनस का 0.15, ठीक है। तो यहाँ से डेसिमल डेसिमल रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, ओके। तो हमारा हुआ क्या, आई इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने उधर भेज दिया क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं था, और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाए, माइनस का 4 इंटू 0.15, ओके। तो हमारा आई कितना हो गया, -15 4 जा 60 हुआ हमारा, दो डेसिमल थे तो दो डेसिमल आपके पहले हमारा ये पॉइंट लग जाए, डेसिमल लग जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया ना, वो हमारा क्या आया, आई इज इक्वल टू -0.60 मीटर, ठीक है। जो हमारी इमेज की लेंथ हुई ना तो वो हमारी कितनी हो गई 0.6। अच्छा, माइनस साइन डिनोट क्या कर रहा है कि जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ये माइनस साइन डिनोट कर रहा है। और इन्वर्टेड जब होती है तो इन्वर्टेड के साथ आप जानते हैं क्या होता है, रियल, ठीक है। तो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में हमारा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि ओ दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो यू कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस, अच्छा कॉनकेव लेंस भी है, ऑफ फोकल लेंथ 25, कॉनकेव लेंस कितना है अगर फोकल लेंथ तो माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द हाइट एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, हाइट भी बतानी है और पोजीशन भी बतानी है इमेज। तो पहले क्या, हम इन दोनों से हम v निकाल लें, v भी निकालनी है और हमें i भी निकालनी है, ठीक है। तो v निकालते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f यानी कि -1/25 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस 1/50। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, उधर जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -120, माइनस का भी हो जाएगा 1/50, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम किया तो डिनोमिनेटर कितना आया 50 आया, 1/v इज इक्वल टू, अब अच्छा इसे 25 को 50 बनाने के लिए हमने -2 हो गया, और ये तो ऑलरेडी माइनस का 1 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -3/50 हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 3, मतलब 50/3 वो भी नेगेटिव का,
कट कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 2 × 3 × 6 = 18.66, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया, जो डिस्टेंस आएगी किसकी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आएगी, वो माइनस का 16.67 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है अपना, हमें हाइट भी बतानी है, किसकी हाइट भी बतानी है, इमेज की हाइट भी बतानी है। तो ये थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमें पता क्या है, I/O = V/U पता है, ठीक है। तो I गिवन है कितना, I हमें निकालना है, O गिवन है, O कितना है हमारा 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, V भी हमने निकाल लिया, कितना आया था V। हम एक काम करते हैं, V को हम फ्रैक्शन में ही लिखा रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा। तो माइनस का 50/3, यही था ना। और U कितना था हमारा, जो कि हमारा 50 था, माइनस का 50, ठीक है। इसके नीचे 1, ये आपस में मल्टीप्लाई, ये ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 50 माइनस का 50 कट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हमारा जो आई आया ना, वो कितना आ गया ऊपर, ये तो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हमारा 5/3 आया, ठीक है, आई। तो जो कि हो जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5 हो जाएगा, 0.66, ठीक है, ये रिपीट करता जाएगा। आई जो हो गया वो 1.67 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। ये पॉजिटिव रहेगी। अब तो पॉजिटिव क्या डिनोट कर रहा है, कि जो इमेज बन रही है वो बन रही होगी, मतलब कि वर्चुअल बन रही होगी, और इमेज हमारी वर्चुअल बन रही होगी और अपराइट बन रही होगी, मतलब सीधी बन रही होगी। ये पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपना 13th 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14, an object of 3 centimeter is placed perpendicular on the to the principal axis। ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हाइट मतलब लेंथ दे रखी है, कितना, 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कितना दे रखा है, f = 30 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, मतलब u भी दे रखा है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन निकालनी है किसकी, एंड साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। जो कि इमेज फॉर्म होगा उसका साइज बताना है, नेचर बताना है कि कैसे क्या साइज रहेगी उसकी, ठीक है। मतलब वी बतानी है हमें, और यू भी, मतलब और आई भी बतानी है, ठीक है, क्या होगा। तो बस वही हमने देखो, फोकस गिवन है, यू गिवन है, तो इससे हम वी निकाल लेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1/, एक सेकंड, माइनस नहीं रहेगा, 30 = 1/v - 10, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा हुआ क्या, 1/v = 1/30 - 1/10, डिनोमिनेटर सेम किया तो 30 आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 30 ऑलरेडी था, इसे 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 1/v जो कि हमारा हो गया 1/15। देन हमारा जो v निकल के आया ना, वो हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर आया, v हमारा माइनस का 15 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ से एक चीज पता लग रही होगी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में सारी इमेजेस सीधी बन रही हैं, तो सीधी के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है जो इमेज होगा वो हमारा वर्चुअल होगा, और हमारा वर्चुअल और इनवर्ट, वर्चुअल और अपराइट, यानी कि इरेक्ट इमेज होगा, ठीक है। एक ही कंडीशन होती है जिसमें ये बनता है। अब हमारा दूसरा क्या निकालना है, हमें आई निकालना, मतलब साइज भी निकालना है, कितना साइज है, ठीक है। तो साइज में हम जानते हैं I/O = V/U होता है। तो आई कितना है, आई तो हमें निकालना है, ओ गिवन है हमारा 3 = V कितना आया हमारा, माइनस का 15, यू कितना दे रखा था हमारा, माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो I = 9/2, दैट इज तुम्हारा 4.5, ये आपका सेंटीमीटर, ये आपकी इमेज की हाइट हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज ये लिखा हुआ है, कैन वी ऑब्जर्व दिस इमेज ऑन स्क्रीन, अगर हमें क्या ये ऑब्जर्व स्क्रीन पे देख सकते हैं।
क्योंकि देखा आपने अभी कि ये आपका जो इमेज बन रहा था ये आपका वर्चुअल बन रहा था, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब इसके सामने आपका कोई इमेज रखा होना चाहिए। ये हमें ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। स्क्रीन पे नहीं देख सकते। कैन वी ऑब्जर्व दिस इमेज, तो वी कैन नॉट दिस सी द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 15th वाला। द पावर ऑफ द लेंस इज दे रखी है, कितनी पावर दे रखी है, कितनी, -2 डायोप्टर दे रखे हैं। फाइंड द फोकल लेंथ बतानी है। तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस होता है, तो फोकस इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, फोकस इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, ठीक है। तो क्या होगा, फोकस इज इक्वल्स टू, एंड द नेचर ऑफ द लेंस भी बताना, नेचर भी बताना है लेंस का कैसा होगा, कौन सा टाइप का लेंस होगा। 2 से डिवाइड किया तो 0.5 आया, ठीक है। तो ये जो माइनस का 0.5 आया ना, ये मीटर में आया। अब हम सेंटीमीटर में से कन्वर्ट कर लें इंटू 100 करके, 100 किया तो ये आपका आ गया 50, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। जो फोकस आया ना वो आपका -50 सेंटीमीटर आया। जो माइनस आया इससे ये पता चलता है कि आपका ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। ये आपका कॉनकेव लेंस है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, ठीक है। तो यहीं से आपका जो चैप्टर है फर्स्ट, जो कि लाइट और रिफ्लेक्शन का टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बट पढ़े, और लेंस भी पढ़े कॉन्वेक्स कॉनकेव, और पावर भी पढ़ी, ठीक है। यहाँ तक समझिएगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, जो डाउट हो वो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।